चौथे सद्गुरु कौन है? जिनके अंदर कोई पात्रता तो नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन जनबल के आधार पर, धन बल के आधार पर, या फिर कुछ ट्रस्टियों की कृपा से किसी विशेष स्थान में बैठा दिए जाते हैं। अपने स्वयं के नाम के आगे 108, 1008 अथवा अनंत श्री विभूषित लगाया जाता है, और योग्यता हो अथवा ना हो, समाज उनको सतगुरु मानता है। और भोली भाली जनता, भोला भाला सुंदर साथ ये सोचता है कि गादी पर बैठा दिए गए हैं तो कुछ न कुछ तो योग्यता होगी। वो सुंदर साथ इतना भी नहीं सोचता बेचारा कि गादी पर तो श्री देवचंद्र जी की गादी पर तो बिहारी जी महाराज भी बैठे थे। क्या योग्यता आई थी? क्या वो अवस्था बनी थी? उग्रसेन जैसे धर्मात्मा की गादी पर बैठ जाने मात्र से क्या कंस धार्मिक हो गया था? कुबेर जिनको देवता कहा जाता है, उनकी गादी पर बैठने पर क्या रावण देवता कहलाया? तो ये जरूरी नहीं है कि कोई गादी पर बैठा हो तो योग्य भी हो। जो रुई की गादी है, लकड़ी और रुई की गादी, जिसको आप सोने से मढ़ दीजिए, आप चांदी से मढ़ दीजिए, उसमें कोहिनूर हीरा ही क्यों न जड़ दीजिए, लेकिन आध्यात्मिक संपदा तो उसमें नहीं आ सकती है। आध्यात्मिक संपदा इन सब गादियों के बंधन में अथवा इन सभी व्यक्ति के बंधन में नहीं है। हाँ, कोई जो ऐसा हो कि योग्यता भी हो और गादी पर बैठे, वो अलग चीज है, वो फिर सोने में सुहागा कहा जा सकता है। जैसे केसरबाई जी हुई, परमहंस अवस्था तक पहुंची हुई एकमात्र महिला सुंदर साथ, जिन्होंने वाणी के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया, लेकिन उस अवस्था तक भला और कौन पहुंचा है। इसलिए हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि मूल में सद्गुरु कौन है? हमारे राज्य। हाँ, संसार में राज्य का आवेश या जोश किसी भी तन में बैठ करके लीला कर रहा हो, उन तनों से कोई ना कोई कमी हो सकती है, कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, क्योंकि भले ही किसी तन से ब्रह्म लीला चल रही हो, लेकिन ब्रह्म लीला 24 घंटे नहीं चलती है। ब्रह्म लीला कभी कभी होती है, बीच बीच में होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, आप में से सबने बीतक तो पढ़ा ही होगा, बीतक सुना ही होगा। एक प्रसंग आता है बीतक के अंदर कि लालदास जी को श्री जी औरंगजेब के पास भेजते हैं हरिद्वार से, लेकिन